जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बासनकापुरा गांव के नजदीक रविवार रात्रि को 3 हथियारबंद बदमाशों द्वारा रेलवे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया है। घायल रेलवे कर्मचारी को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। मनिया पुलिस थाने में परिजनों ने रिपोर्ट पेश कर दी है। जिले में अपराधी और अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बदमाश और अपराधी कभी भी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला बरेठा रेलवे स्टेशन पर तैनात एक रेलवे कर्मचारी के साथ हथियार की नोक पर लूटपाट कर और मारपीट करने का सामने आया। रेलवे कर्मचारी 45 वर्षीय रामेश्वर पुत्र हेम सिंह निवासी कामराज कापुरा ने बताया कि रविवार रात्रि को वह घर से वरेठा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी करने जा रहा था। बासनकापुरा गांव के नजदीक बाइक सवार 3 बदमाशों ने चलती बाइक पर लात मारकर उसकी बाइक गिरा दी। इसके बाद ये हथियारों की नोक पर 35,000 रुपए की नकदी छीन ली। लाठी डंडों से मारपीट कर बदमाश फरार हो गए। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की सूचना स्थानीय मनिया थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रेलवे कर्मचारी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना को लेकर थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने बताया कि बीती रात अज्ञात बदमाशों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घायल रेलवे कर्मचारियों के जिला अस्पताल में पर्चा बयान लिए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। क्या घटना हुई है दादा आपके साथ? आज ड्यूटी करने के लिए जा रहा था रास्ता में घर से और वासन के खराब है जितने आए थे जा रहा इतने टक्कर दे रही ये लात दे 3 जने मोटरसाइकिल फटक दी दाव छड़ा ले। कितने दाम थे आप? 35। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। कहाँ के रहने वाले हो? कामराज खराब। तो किस में नौकरी करते हो? रेलवे में। कौन सी जगह ड्यूटी आपकी? 13 से 11। कहाँ पर ड्यूटी है? कौन सी जगह ड्यूटी लगी है? वरेठा। बरट। राजाखेड़ा नगर पालिका में आज बजट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में भाजपा पार्षद लोकेंद्र सिंह चौहान द्वारा राजाखेड़ा के विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया और राजाखेड़ा क्षेत्र की संस्कृति से जुड़ा चौथ का दंगल जो हर वर्ष राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें इनाम घोषित करने और उसकी राशि 1.5 लाख बढ़ाने की मांग की, जिससे युवा इसके प्रति आकर्षित हो और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। इसके साथ ही राजाखेड़ा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए सफाई पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे आम लोगों को एक सुरक्षित परिवेश मिल सके, सफाई कर्मियों की कमी को पूरा किया जा सके और उनका वेतन ठीक समय से उन्हें दिए जाए। बाजार में अतिक्रमण, आवारा जानवरों की समस्याएं, कैमरों को सही करवाना, बाजार में पुलिस गश्त बढ़वाना, मुख्य जगहों पर शौचालय, पानी आदि की व्यवस्था करना। इसके साथ ही राजाखेड़ा में जो सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं उनको ठीक करवाना, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जिन कामों में गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है उनकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जाँच करवाने की मांग रखी। बैठक में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। बोर्ड केंद्र अधीक्षक प्रश्न पत्रों के अंतिम स्तर तक जांच करने में रखे पूर्ण सतर्कता। एसडीएम जिला परीक्षा संचालन समिति सदस्य एसडीएम धौलपुर ब्रह्मलाल जाट द्वारा महाराणा स्कूल कम्युनिटी हॉल में केंद्र अधीक्षकों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रश्न पत्रों की प्राप्ति और जांच से लेकर पुलिस थाने से परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी तक प्रश्न पत्र पहुंचाने में प्रत्येक स्तर पर सही प्रश्न पत्रों की उपलब्धता हेतु सतर्क रहकर कार्य करने को कहा। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने प्रश्न पत्रों का विवरण, उत्तर पुस्तिकाओं के विवरण और उत्तर पुस्तिकाओं पर वर्ण मोहर लगाए जाने के साथ उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल बनाने और उन्हें संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने के कार्य में प्रत्येक स्तर पर सावधानी रखते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर, राजकीय पर्यवेक्षक और सहायक केंद्र अधीक्षक की भूमिका को स्पष्ट किया। केंद्र अधीक्षक के साथ पेपर कोऑर्डिनेटर कम माइक्रो ऑब्जर्वर, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार ने परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पत्र, नॉमिनल रोल, उपस्थिति पत्रक को बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों की प्रत्येक प्रविष्टि को भलीभांति चेक कर अग्रेसित करने के बाद ही वितरित करने की बात कही। प्रशिक्षण में एडीईओ रोहित विष्ट, सीवीईओ दाऊदयाल शर्मा, जितेंद्र सिंह जादव ने परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु आंतरिक फ्लाइंग के गठन, वीडियोग्राफर, सुपरवाइजर और वीक्षकों के कार्यों को बताया। प्रशिक्षण में वार्ड प्रशिक्षक अतुल चौहान और वेद प्रकाश ने पीपीटी के माध्यम से गोपनीयता और अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु वांछित व्यवस्थाओं के साथ अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही और परीक्षा में दुराचरण और दुर्व्यवहार करने पर दंड के साथ विविध प्रपत्रों को परीक्षा के दौरान और परीक्षा समाप्ति के पश्चात बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने की भी सूचना शेयर की है। इस अवसर पर सीवीएओ राजेंद्र मीणा, रामप्रसाद राघव, सविता सिंह, चरण सिंह, फतेह सिंह, विनोद सोलंकी, गिरिराज शर्मा उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण में 87 केंद्र अधीक्षक, 23 पेपर कोऑर्डिनेटर कम माइक्रो ऑब्जर्वर, 42 राजकीय पर्यवेक्षक, 20 ट्रिप प्रभारी और 20 प्रश्न पत्र विवरण टीम सदस्य मौजूद रहे। जन जन के हृदय में वास करने वाले वर्तमान के धरती के भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज ने रविवार को अंतिम विदाई ले ली है। जैसे ही आंखें खुली तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का देवलोक गमन का समाचार सुनकर संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज स्तंभ रह गई। आज धौलपुर जैन समाज द्वारा दिगंबर जैन मंदिर में संरक्षक पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा के सानिध्य में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी क्षेत्र पर आचार्य विद्यासागर महाराज ने अंतिम सांस ली। समाज के संरक्षक पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा ने अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए कहा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जैन समाज के देवता तुल्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनिराज शनिवार रविवार की मध्यरात्रि को ब्रह्मलीन हो गए हैं, जिसकी सूचना मिलने पर समाज में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने आगे कहा कि वे हम सबके प्राणदाता, राष्ट्रहित चिंतक परम पूज्य गुरुदेव ने विधिवत संलेखना विधिवत धारण कर ली थी। पूर्ण जागृत अवस्था में उन्होंने आचार्य पद का त्याग करते हुए 3 दिन के उपवास ग्रहण करते उन्होंने अखंड मौन धारण कर लिया। शनिवार रविवार की मध्यरात्रि को ब्रह्मलीन हो गए। इस अवसर पर जैन मंदिर में ओमकार मंत्र का वाचन किया गया। जैन समाज द्वारा रविवार को सारे प्रतिष्ठान बंद रखे गए। अपनी विनयाञ्जलि देने वालों में समाज के सभी लोग मौजूद रहे। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर विनयाञ्जलि अर्पित कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा वर्तमान भगवंत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का देवलोक गमन होने पर उन्हें जैन मंदिर में भावपूर्ण विनयाञ्जलि का आयोजन किया गया। परम संरक्षक श्रीमान रविंद्र सिंह बोहरा के मंगल सानिध्य में इस विनयाञ्जलि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजजनों ने संत शिरोमणि को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। धौलपुर द्वारा स्थानीय गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में धरना विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि बैंक खातों को फ्रीज करना यह अचंभित करने वाला कदम है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर जबरदस्त हमला है। पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने बिना किसी वैध कारण के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करके अलोकतांत्रिक कदम उठाया है। इसका जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता देगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 25 फरवरी को राहुल गांधी की विशाल जनसभा धौलपुर जिला मुख्यालय पर होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर पहुंचेगी और राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानीय साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी के खातों को फ्रीज करने के अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है और इस अलोकतांत्रिक कदम की निंदा करती है। भारत सरकार को सचेत करना चाहती है कि अगर उसने समय रहते खातों को नहीं खोला तो कांग्रेस जन सड़कों पर आंदोलन के मजबूर होंगे। बसेड़ी कस्बे में हवेली थोक चौराहे पर देर रात को चोरी की घटना का मामला सामने आया। उक्त घटना में एक परचून के गोदाम पर चोरों ने धावा बोलकर ताले तोड़कर लाखों रुपए के माल को पार कर लिया। घटना के बाद बसेड़ी कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार द्वारा पुलिस को तहरीर दी है। बसेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बसेड़ी कस्बे के कुंडा कॉलोनी निवासी पीड़ित दुकानदार जितेंद्र पुत्र खुन्ना राम यदुवंशी ने बताया कि उनकी बसेड़ी कस्बे के हवेली थोक तिराहे पर परचून की दुकान है, जिसमें पीछे गोदाम बना रखा है। रविवार की शाम वह अपनी दुकान को करीब 8 बजे बंद करके घर गए थे। आज सुबह जब जाकर देखा तो दुकान के गोदाम के ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाकर देखा तो गोल्ड मोहर, बीड़ी, काजू, पिस्ता आदि महंगा सामान जो लाखों रुपए की कीमत का था गायब मिला। ऐसे में बसेड़ी थाना पुलिस को चोरी की घटना की रिपोर्ट दी गई है। बसेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं सुबह आया था दुकान खोलने के लिए तो गोदाम का ताला टूटा हुआ मिला। मैंने गेट खोला तो देखा सामान बिखरा हुआ मिला। अंदर जाके देखा तो उसमें एक लाइन पूरी खाली मिली। गोल्ड मोहर के कार्टून थे, 2 बीड़ी का कार्टून था बड़ा, एक काजू पेटी, बादाम पेटी, एक पिस्ता की पेटी थी, गौरी की, और सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिला। इनको उठा के ले गए।
हाँ, सामान की कीमत कम से कम लाखों रुपए के पार है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के भागना गांव में बच्चों के साथ मारपीट को लेकर हुए विवाद में एक ही पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों के परिजन लखन सिंह ने बताया कि रविवार को गांव में बारात आई थी। घरातियों ने किसी बात को लेकर हमारे एक बच्चे की मारपीट कर दी। उसके बाद आज सुबह जगदीश पुत्र तेज सिंह, केशव पुत्र जगदीश, चौरम सिंह पुत्र कुमारपाल और रामनाथ पुत्र तेज सिंह उनके पास इस बात का विरोध करने पहुंचे तो आरोपियों ने लाठी और सरियों से इन चारों लोगों पर हमला बोल दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में किया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम राशन है। कौन से गांव के रहने वाले हो? बागना। क्या घटना हुई है ये? घटना लाठी चल गई था। किस बात पे? मेरे को बच्चा घर आता को चले गए, बाकी मारपीट करी है। कब की घटना है ये? या सब रात में बच्चा पीटे हुए और सुबह कितने बजे? 10 बजे। कौन कौन लोग थे, किन्ने मारपीट करी है? राम लखन, सियाराम, देवेंद्र और थाना कौन सा लगता है? कोलारी। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड पर अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल के पास आज सुबह एक अनियंत्रित कार सीधे 11 केबी लाइन के खंभे से जा भिड़ी। उक्त दुर्घटना में खंभा टूटकर कार के बोनेट पर जा गिरा। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा जहां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं उसमें सवार पति पत्नी को चोटें आई हैं। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार तेज गति में थी, जो अनियंत्रित होकर अचानक अग्रसेन स्कूल के पास 11 केवी के खंभे से जा भिड़ी। उक्त दुर्घटना में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा सीधे टूटकर कार के बोनेट पर जा गिरा, लेकिन बिजली के तार नहीं टूटने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद बाड़ी धौलपुर मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया। मौके पर करीबन 15 मिनट के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने जैसे तैसे खंभे को सड़क के साइड किया और अब विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कार में पति पत्नी सवार थे, तो धौलपुर से बाड़ी रविवार की शाम किसी शादी को अटेंड करने आए थे, जहां से आज सुबह वापस लौट रहे थे। कोतवाली पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। 13,91,000 बिजली बिल बकाया होने पर विद्युत विभाग की कार्यवाही, उतारे बिजली के ट्रांसफार्मर। बसेड़ी कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत निगम की ओर से बकायादारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर उतारने की कार्यवाही की जा रही है। बसेड़ी विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के नगला महू, गुलाबली, नगला दरवेशा, मई और जोशीकापुरा में विद्युत विभाग की 13,91,000 रुपए की राशि बकाया होने पर कार्यवाही की गई। इसमें ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं और यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी उपखंड के बकाया राशि और उतारे गए ट्रांसफार्मर जो हैं 13,91,000 पर 6 ट्रांसफार्मर उतारे हैं। नगला महू, गुलावली, नगला दरवेशा, मई और जोशीपुरा, जिनमें गांव के नाम हैं। जो बाड़ी बार संघ द्वारा हाईकोर्ट द्वारा अधिवक्ता के निधन पर व्यक्त किए जाने वाले शोक और छुट्टी के मामले में प्रसंज्ञान ले जो की टिप्पणी है और स्पीकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय में तलब किया है, उस पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आज कोर्ट में एक दिन के कार्य का बहिष्कार और मामले में संज्ञान सौंप किया और मामले में संज्ञान सौंपकर नाराजगी व्यक्त की। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के स्टेटमेंट को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की। बाड़ी बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने किसी अधिवक्ता या उसके परिवार में मौत हो जाने पर बार संघ द्वारा रखी जाने वाली शोक सभा या कार्य स्थगन के मामले में प्रसंज्ञान लेकर टिप्पणी की थी और इसे गलत बताते हुए स्पीकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी को न्यायालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया और उन्हें तलब किया गया। इसका विरोध आज सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर और जयपुर के आह्वान पर बार संघ बाड़ी द्वारा एक दिन का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया गया और हाईकोर्ट के निर्णय पर विरोध व्यक्त करते हुए स्थानीय एडीजे कोर्ट, एसीजेएम और एमजेएम सहित एसडीएम न्यायालय में ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष रविंद्र शर्मा के साथ सचिव जाकिर रिजवी, महामंत्री मुकेश कौशिक, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, राधेश्याम उपाध्याय, रामदीश भारद्वाज, शौकत अली, पंकज लहचूरिया, रवि पचौरी और अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। स्पीकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के विरोध में आज बाड़ी अधिवक्ता संघ
एक दिन का सांकेतिक कार्य स्थगन कर रहा है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार शर्मा। ये मामला ये है कि हमारे जो कोई भी अधिवक्ता भाई या उनका परिवारीजन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर अपन शोक रखते हैं और कंडोलेंस रखते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है कि ये गलत है। तो सभी हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं ऑल ओवर राजस्थान क्या इंडिया, उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है और इनके जो तुलगमी फरमान है ये तो या तो ये वापस लेंगे, नहीं तो सभी एकजुट होकर के संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती हैं संघर्ष जारी रहेगा, सभी के लिए आह्वान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कौशिक। राजाखेड़ा में ग्रामीणों ने ग्रेवल सड़क निर्माण में स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण नहीं करने का लगाया आरोप। ज्ञापन सौंपकर 5 निर्माण कार्यों की जांच की उठाई मांग। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत देवखेड़ा के अंतर्गत आने वाले करीब आधा दर्जन लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसील कार्यालय के बाबू को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पंचायत के अंतर्गत ग्रेवल सड़क निर्माण में स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन में बताया कि राजाखेड़ा पंचायत समिति में मनरेगा के सेंसन कार्य जो कच्चा कार्य श्रमिकों द्वारा पूर्ण होने के बाद स्टेटमेंट शेड्यूल में ग्रेवल सड़क निर्माण में मुरम डालकर रोलर चलवाना सुनिश्चित होता है एवं पक्के कार्य जैसे सीसी निर्माण एवं नाली निर्माण स्टेटमेंट के अनुसार नहीं कराए जाते हैं। उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा की ज्यादातर नजदीकी पंचायत जिनके पास ईंट भट्टा संचालित है वह सारी पंचायत के सचिव और सरपंच भट्टों का कचरा डालकर खाना पूर्ति कर लाखों रुपए का गबन कर लेते हैं, जबकि सड़कों पर गड्ढे ही दिखाई देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निरीक्षण करने वाले भी जानबूझकर बेखबर रहते हैं और एक मोटी रकम का पेमेंट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्रामीणों ने राजाखेड़ा में नरेगा के कार्यों में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए देवखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत 5 निर्माण कार्यों की जांच की मांग उठाई है। ज्ञापन देने वालों में मनोज कुमार, जयवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, हरिनारायण सिंह, राजवीर, उमेश, गिरिराज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन को लेकर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमने एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने अपने जो नुमाइंदे एक दलाल के टाइप में बैठा रखे हैं ऑफिसों में, जैसे उसमें है सचिव है ग्राम पंचायत देवखेड़ा में, जिसमें 20-20 लाख एक ग्रेवल सड़क के लिए मरम सेंसल कर रखी है। उसमें पड़ोसी भट्टों का कचरा डाल करके फ्री में बिना कॉस्ट के मतलब भट्टों से एक कचरा नाम का वो लेके और रोडों पर डाल रहे हैं उनको, जिसमें आम जन के लिए रास्ता भी अवरुद्ध हो रहा है। उसमें जिसकी कॉस्ट 100 रुपये कॉस्ट है, उसका 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट बना करके ये कांग्रेस सरकार उन्होंने बिल भुगतान कर रखे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के लिए हम अपनी ग्राम पंचायत देवखेड़ा के सभी लोगों के साथ एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यदि एसडीएम साहब हमारी इस मांग को नहीं सुनेंगे तो हम आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, आगे मंत्रियों के पास जाएंगे। यदि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम आम अनशन करेंगे। यही मैं सरकार से राजाखेड़ा नगर पालिका की बैठक में 29 करोड़ का बजट हुआ पारित। 1.5 लाख रुपए की होगी चौथ दंगल की आखिरी कुश्ती। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के स्थानीय नगर पालिका सभागार में आज सोमवार को नगर पालिका पार्षदों की एक बैठक पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 29 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसी के साथ राजाखेड़ा के रियासतकालीन ऐतिहासिक चौथ कुश्ती दंगल में कुश्तियों के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। कुश्ती दंगल के अंतर्गत आखिरी कुश्ती 1.5 लाख रुपए की रखने का निर्णय लिया गया है। कुश्ती दंगल के आयोजन के लिए खासे से पानी की निकासी, प्रचार प्रसार करने एवं दंगल की सूचना अखाड़ों में पहुंचाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वहीं दंगल के आयोजन की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं पर पार्षदों से चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्षदों द्वारा बाईपास पर नाला निर्माण एवं सड़कों को डिसमेंटल कराने के प्रस्ताव रखे गए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ उपाध्यक्ष भारती, श्रीमती पिंकी,
विजेंद्र सिंह जादौन, अंकिता राठौर, राम बेटी, जहूर खान, अर्चना जादौन, रामेश्वर पहाड़िया, दुशासन रफीक खां, मुनिंद्र सिंह, नवल सिंह, लोकेंद्र सिंह चौहान, एएन दयाल सिंह बघेल, मोहर सिंह, संजय कुमार, संजू देवी, तेज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।